साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। साथियों मैं आपको बता दूं कि आज मैं गांव धनोरा में आया हूं, जहां पर 16 तारीख से एक मामला बहुत ही चला हुआ है, अंबाला के अंदर भी, यमुनानगर के अंदर भी। और मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अनिल जौहर जी, आज उनसे बात करने के लिए आया कि ये मामला क्या है और इस मामले को कैसे लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने नेगेटिव बात भी यहाँ पर रखी है। और हमारे साथ अनिल जौहर हैं, अंकल जी हैं, सभी हमारे इनके परिवार से बैठे हैं, सभी परिवार के बैठे हैं अनिल जौहर जी के। तो मैं अनिल जौहर जी से बात करना चाहता हूँ कि आज साथियों मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ इसी करके कि आज जो सच्चाई है, जो ये 16 तारीख का मामला चला हुआ है, इसकी सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने के लिए आज अनिल जौहर जी के पास आया हूं। तो मैं अनिल जौहर से खुद पूछना चाहता हूं कि ये मैटर क्या है और किस वजह से आज देखिए आज क्या तारीख है, आज आप देख सकते हैं 28 तारीख है साथियों, तारीख कितनी तो साथियों लगभग कट कर दिए, तो लगभग 1 महीना हो चुका है इस मामले को लेकर के। कहीं ना कहीं अनिल जी का कहना है कि हरासमेंट भी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कैसे इस मामले को लोग देख रहे हैं और बातें भी बता रहे हैं कि ये मैटर कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर ये सुलझना चाहिए। कोर्ट कचहरी तक ये साथियों मुलाना थाने में भी ये केस जा चुका है। लेकिन आप जब बात सुनोगे, जब लाइव आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो हकीकत आप देखना कि हकीकत क्या है। तो साथियों हकीकत को जानने के लिए आज हम भाई साहब अनिल जौहर जी पर आए हैं। तो साथियों मैं आपसे बात करता हूं कि अनिल जौहर जी, जो 16 तारीख को मामला हुआ, जो 17 तारीख को आपके घर हमला भी हुआ, तो ये किस बात को लेकर के यहाँ तक आज 1 महीना हो चुका है, किस बात को लेकर के इतना यहाँ पर गांव में माहौल क्या है? सभी साथियों को मेरा जय भीम जय भारत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो घटना घटी है धनोरा गांव में, ये क्यों घटी है, इसका असली मुद्दा क्या था। मेरे साथ राजा राम जी बैठे हैं, इनका कोई मुद्दा था 16 तारीख को जो पिछला महीना था उसमें ये मुझे शाम को 5 बजे अपने साथ लेकर के मुलाना थाने में गए। हम 3 व्यक्ति थे, एक राजा राम जी और एक उनके भाई और एक मैं, 3 व्यक्ति थे हम। तो इनका जो भी मुलाना थाने में दरखास्त थी उसके संबंध में मेरे को लेकर के वहाँ गए ये। तो वहाँ पर लगभग दूसरे पक्ष से 50 के करीब व्यक्ति मौजूद थे जी। और उसमें दूसरी साइड से एक लेडी भी थी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। लेकिन वो लेडी उनके साथ थे वहां पर किसी कारण से इनका फैसला नहीं हुआ उस बात पे, लेकिन वो दूसरा पक्ष इनके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं उनको बोल के वहां आ गया कि आप घर चलो, बाद में 2-4 दिन बाद देख लेंगे। अगले दिन सुबह 7:30 बजे के करीब 17 तारीख को, ये 17 नवंबर की बात है, सुबह 7:30 बजे मेरा एक दूसरा घर पड़ता है, वहाँ पर मेरी माँ रहती है। मैं अपनी माँ के पास गया हुआ था, तो माँ को बोला हमने कि खेत में जाना है, आज काम है खेत में, और ट्रैक्टर लेकर के आए थे, ट्रैक्टर लेके जाना है। वहाँ पर एक व्यक्ति जाता है, गांव से पंच भी था, वो निकला। तो एक दिन पहले वो मेरे साथ बहस कर रहा था, हमने राम राम करी, रुके, तो उसके साथ यही बात हुई कि ये इनका जो मुद्दा है वो इनका सोल्व करा दिया जाए और भाई जो समाज में किसी प्रकार की कोई दरार ना पड़े। लेकिन उसने मेरे साथ ही बहस कर ली वहां पर, और बहस करने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर वो कम से कम 15-17 लड़कों को लेकर के मेरे घर पर आ गया और वहां पर उन्होंने हमारे साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिससे मेरी माँ बैठी है। एक बार मैं चाहूंगा मेरी माँ को दिखाया जाए। देखिए मेरी माँ को इन्होंने मारा, उसकी आंख पे चोट लग रही है, उसकी पेट में, बखियों में चोट लग रही है, दांत में भी चोट रखा है। अच्छा जी। और मेरा छोटा भाई है, उसके घुटने में फ्रैक्चर आया हुआ है, मेरे को भी चोटें आई हुई है। और ये भाई वहां पर गुजर रहा था, किसी कारण से भी वहीं बैठा चाय पी रहा था, इसको मारा गया। तो आप एक बात बताइए, क्या ये लोग अपने ही समाज के लोग हैं? कल तक ये मेरे को अंकल भी कह रहे हैं, मेरे को भाई भी कह रहे हैं, क्या इसी कारण से हमने बड़े किए कि हम आपस में पिट्टो जाके, जब किसी हमें पीट दिया, अधमरा कर दिया, ये हमें मार के हमारे घर पे चले गए, मेरी माँ बेहोश होगी, हम हॉस्पिटल में गए, हमारे मेडिकल हुए, पुलिस ने मेडिकल कराए, मेडिकल के बाद इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया मुलाना थाने में। 17 तारीख की घटना है। जब पर्चा दर्ज हो, अगले दिन वो अखबारों में पढ़ लिया। जब इन्होंने अखबारों में पढ़ने के बाद इन्होंने सोचा इस केस को कैसे खत्म किया जाए, किसी कोई राजनीतिक षड्यंत्र बना के इन्होंने 19 तारीख को, जबकि 19 तारीख में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने खेत में गेहूं
हम बोरे वहां पर मेरे ट्रैक्टर भी बड़ा भी साथ है और जो मजदूर और साथ है वो भी हैं, जिन्होंने गेहूं बोई वो भी साथ में है। उन सब ने अपने बयान मुलाना थाने में दे दिए हैं। जी जी जी। जब मैं है ही नहीं, तो किसी की बच्चे को कैसे छेड़ देंगे हम, क्योंकि हम तो हमारे तो दिए हैं, बेटियां बहनों वाले हैं, हम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये जो मुद्दा अगले दिन छेड़छाड़ का दर्ज करवाया 19 तारीख को, वो सिर्फ इस इरादे से दर्ज कराया कि केस को क्लोज किया जा सके, ताकि मानसिक दबाव बने, हम अपना पर्चा वापस ले। और उसी दिन मैंने इसमें प्रयास किया कि कहीं ना कहीं समाज में दरार पड़ रही है, चलो फैसले की बात करके, कुछ लोग थे मौजूद कि इस बात को दबाया जाए। लेकिन ये आदमी उस बात को भी ऐसे बढ़ा रहे हैं कि अनिल जौहर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मतलब अफवाह बना रहे हैं कि फैसला नहीं करना, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो फैसला भी नहीं होने दे इस बात के अंदर। ये इसकी सच्चाई है। और देखिए मैं बता दूं कि 17 तारीख का जैसे अनिल जौहर जी ने अपना सारा मैटर बताया, तो अनिल जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो यहाँ पर जो अंबेडकर के नाम से एक शिक्षा का जो यहाँ पर चली हुई थी, एक ट्यूशन पढ़ाने का जो कार्य चलता था, उस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जाता है और बोलते हैं कि जो माहौल था, एक जो बिजली विभाग ने छापा मारा और 3 व्यक्तियों का नाम आया, जिसमें गौरव, अमित और एक नाम और है। तो उनका कहना, जो 3 व्यक्तियों के नाम आए और उन पर दंड लगा 1 लाख का, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अनवॉल्व कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो जो ये जो वो बोल रहे हैं कि ये अनिल जी के कहने पर यहाँ पर वो बिजली विभाग के जो एक जीआई हैं वो आए हैं, तो उन्होंने छापा मरवाया और हमारे ऊपर हमारा षड्यंत्र के तहत हमारे 3 लोगों को नाम दिया गया जो वहाँ पर पढ़ाने का काम करते हैं, उस मामले को आप क्या? मैं आपको एक ये रसीद दिखाना चाहूँगा जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन हब के नाम पर है जी, इसको देखिए प्लीज। इसमें यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं जी। रामपाल है, नाम दिखाइए, नाम दिखाइए आप। इसमें रामपाल है, गौरव है, जसविंदर है, अमित है जी जी। इसका मतलब क्या कि ये वहाँ के मालिक हैं जी जी जी। रसीद का मतलब यही होगा कि वो मालिक है, जबकि ये रसीद बोगस है, क्योंकि इस पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है संस्था का जी, होना चाहिए फीस के ऊपर जी। तो ये कहते हैं कि मैंने चांदराम जेई को फोन किया, मेरी उस दिन की कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, अगर मेरी चांदराम जी से कोई बात भी हुई हो। इससे ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी जी जी। अगर कहीं से बात करते हैं, अभी तो दूरबीनी 6 महीने की कॉल डिटेल निकल जाती है जी, मेरी कॉल डिटेल निकला जी, मेरी चांदराम से कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद जब कभी छप्पड़ लगता है तो गाँव के मुखिया को सूचना दी जाती है जी, तो वहां पर उन्हें सूचना देकर अंदर गाँव में आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे जी जी जी। अगर वहाँ इलीगल कोई काम हो रहा, डरने की जरूरत नहीं, अगर इलीगल काम हुआ तो उनको भुगतना पड़ेगा जी, अगर इलीगल नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि मान लो भाई अनिल जौहर जी ने छापा मरवाया, कुछ मरवाया, अनिल जौहर के पास ऐसी कौन सी पावर है? फिर तो कल को मैं लोगों को छापे मरवाता फिरूंगा जी 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 जी। और बताइए। तो देखिए अनिल जी ने एक हमें रसीद भी दिखाई कि जो व्यक्ति जैसे 3 व्यक्तियों के अनिल जी के कहने पर कहा छापा मारा और 1 लाख का दंड लगा, तो साथियों इनके पास ये भी है कि उन व्यक्तियों को जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, यहाँ पर संस्था जो ये अंबेडकर भवन है इसका कोई अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमें किस आधार पर ये टारगेट किया? इन्होंने देखिए एक चीज दिखाई है कि टारगेट साथियों इन्होंने नहीं, और इन्होंने दिखाया कि उन 4 व्यक्तियों के नाम आए हुए हैं, रसीद जिसके नाम से रसीद कटी है, ये 3 रसीदें हैं इसमें, एक नहीं 3 है। तो देखिए मैं आपको बता दूं अनिल जी, चलो ये हमने देख लिया बिजली विभाग का, तो आपको 1 मिनट जी वो भी बताओ ना, हमारे घर किस रोड देके आए दरखास्त बताऊंगा वो भी होएगा। तो देखिए इन्होंने ये देखिए साथियों ये रसीद दिखाई है जिस आधार पर उन व्यक्तियों पर दंड लगा है। तो मैं अनिल जी से पूछना चाहता हूँ आगे उन्होंने क्या आपको टारगेट किया, क्या उन्होंने आपके बारे में, जैसा कि 3 व्यक्तियों ने बताया कि हमारे ऊपर अनिल जौहर जी ने छापा मरवाया। साथियों देखिए हम अनिल जौहर जी के साथ बैठे हैं, आप इनकी ये बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। देखिए 3 रसीदें हैं जो उन्होंने, फोटो नहीं है, प्रॉपर रसीदें हैं जी। देखिए साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से ये पर्ची कटी हुई है और बकायदा जो ये पर्ची है इस पर 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए ये उन्होंने कहा कि एक जो प्रोग्राम चला हुआ था वो अनिल जौहर जी के घर का प्रोग्राम था, जिसकी वजह से वो जो तार पकड़ी गई है या तार लगी थी, तो वो अनिल जौहर जी ने खुद वहां पर प्रोग्राम अम्बेडकर भवन में कराया था, जो वो आपके घर का प्रोग्राम था। मेरी
गुड़िया का जो जन्म है 2018 का है। जी जी जी। मेरे बेटे का जन्म है 2012 का है। अगर मैं डायरेक्ट तार लगाऊंगा तो अपने घर की लगाऊंगा ताकि मेरा बिल बचे जी। मैं धर्मशाला में डायरेक्ट तार लगाने क्यों जाऊंगा? अगर कोई कार्यक्रम होता है तो एक दिन का होगा जी, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे होगा। क्या मैं 5 साल से डायरेक्ट लगा के रखूंगा? ये तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आप सबके सामने है जी। मैं बिल बचाऊंगा, अपने घर का बचाऊंगा, वहां का थोड़ी बचाऊंगा। और एक बात और बताना चाहूंगा, मेरे पास ऑलरेडी 2008 से मेरा एक जनरेटर रखा है जो मैं यूज कर रहा हूँ जी। अगर लाइट जाती है तो हम जनरेटर यूज करते हैं अपना। वो मेरे यहाँ सब लोगों को पता है कि जनरेटर में यहाँ चलाता था। तो ये तो कोई विषय नहीं पड़ता, ये तो जो मर्जी झूठ बोलने को बोल सकते हैं वो। देखिए साथियों, जैसा कि हमने भी बताया था आपको कि जैसे उन व्यक्तियों ने जो बताया जिनके नाम आए हुए हैं, उन्होंने बताया था कि अनिल जौहर जी का प्रोग्राम था उस तारीख को, जिस तारीख को ये छापा मारा उससे 2-3 दिन पहले का प्रोग्राम था। लेकिन अनिल जौहर जी का कहना कुछ हो रहा है कि वहां पर हमने ये कब तकरीबन ये कितने साल से वहां पर जो तार लगी हुई थी वो परमानेंट लगी हुई थी? लगभग 2016 से, क्योंकि 2015 में 15 या 16 के आसपास है जी, मैंने कटारिया साहब का प्रोग्राम करवाया था यहाँ पर। MP साहब है हमारा लोकसभा से। मैंने उनसे एक अपील की थी क्योंकि यहाँ पर एक डेथ हो गई थी, वहां पर बुजुर्ग लोग बैठे थे, वो उस दिन बरसात आई हुई थी, वो भीग रहे थे उसमें। तो मेरे को ये अपने समाज की दशा देख के एक बात आई कि मेरे पास तो बैठने की जगह भी नहीं है समाज में। मैंने कटारिया साहब से एक अपील की कि मुझे आप एक भवन दे दीजिए ताकि मेरा समाज यहाँ बैठ सके। उन्होंने हमने गनौरा गांव में गवर्नमेंट स्कूल में कार्यक्रम हो जिसकी फोटो भी हमारे पास मौजूद है और वहां पर मेरे साइन हुई जहां से ग्रांट इशू रखी है। 5 लाख रुपए उन्होंने अपने CM फंड से हरिजन चौपाल के लिए, यहाँ जबकि वो अम्बेडकर भवन बोलते हैं, अम्बेडकर भवन नहीं है वो। अच्छा जी। वो है हरिजन चौपाल। हरिजन चौपाल के नाम से वहां पर मैं ग्रांट लेकर के आया था, जिससे वो वहां पर आज बिल्डिंग बड़ी पड़ी है और जिसको आज ये लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 पंखे, 28 पतंग, 38 दोनों में से कुछ ऐसे हैं और 12 लाइटें वहां मौजूद हैं। और जो उस चाबी वहां पर